दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं का आंसर की इतिहास का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आई थी और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, बचा हुआ जो समय है उसमें, तो प्ले स्टोर से आप लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे क्लास 11 का एक स्पेशल कोर्स है, उस कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मेसोपोटामी की मुद्रा बनी होती थी। मेसोपोटामी की मुद्रा जो है थी मेरे दोस्त किसके बनी होती थी? तो कांसी की बनी होती थी। और कितना क्वेश्चन आप लोग का सही होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? मैंने सारा चीज़ आप लोगों को स्टडी करा था जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अगस्टस। क्या हो जाएगा मेरे शेर सर न्यू? तो बताएंगे सर अगस्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था किस सभ्यता से वर्ष के 12 महीनों का बंटवारा किया गया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है ना भाई, वो किस सभ्यता की देन है? तो बताएंगे सर रोम सम्राट की देन है, रोम साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे, आज का मानव किस प्रजाति के? तो होमोसेपियंस। क्या भाई? होमोसेपियंस इसका राइट आंसर हो जाएगी। और इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आंसर देखना चाहते हैं आंसर की जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन है सर जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताएंगे सर चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न आता है सर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आते सर अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आते हैं। सभ्यता की पहली ज्ञात लिपि क्या थी? तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। क्या मेरे दोस्त? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया मेरे भाई कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन पूर्व पाषाणकालीन औजार है? तो बताएंगे क्वार्टर्स। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? क्वार्टर्स। जिसने भी क्वार्टर्स लगाया था उसका आंसर बिल्कुल सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मंगोलों का प्रिय पशु क्या था भाई? मंगोल जो थे भाई इसका प्रिय पशु क्या थे? तो बताएंगे सर मंगोल का प्रिय पशु जो थे ना मेरे दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी घोड़ा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 10 पूछा गया था भारत में एकमात्र मनवंशी जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो बताएंगे सर भीमबेटका। मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था वहाँ पे मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था भीमबेटका के बारे में। और भीमबेटका के बारे में मैंने आप लोगों को चित्र भी दिखाया था। इसलिए मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीनतम सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर हमारा मेसोपोटामिया। क्या हो रहा है भाई? मेसोपोटामिया। सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। सॉरी याद रखिएगा मेरे दोस्तों मिस्र याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की सर रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम टाइबर नदी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? टाइबर नदी, ठीक है। और कितना क्वेश्चन सही हुई है जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है सर वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो रोम साम्राज्य। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रोम साम्राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते थे। जो हमारे मेसोपोटामिया थे भाई उसके मुख्य मंदिर को हम लोग जिगुरात कहते थे। क्या मेरे शेर शेरनियों? जिगुरात कहते थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे और फाइनल एग्जाम में मेरे दोस्तों थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है रोम साम्राज्य में कोलिसिया क्या था भाई? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 15 है याद रखिएगा सैनिक समूह। क्या मेरे दोस्त? याद रखिएगा सैनिक समूह, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सर। अगला क्वेश्चन है कि दजला एवं फरात नदी जो हमारा है वह नदी गिरती है। जो हमारा जो दजला और फरात नदी है यह फारस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ मेरे भाई? फारस की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था जूलियस सीजर किस देश के शासक थे? जो हमारे जूलियस सीजर थे वो किस देश के शासक थे? तो जो जूलियस सीजर थे ना मेरे दोस्त वो मेरे दोस्त याद रखिएगा वो रोम के शासक थे। कहाँ के? रोम हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया मेसोपोटामी की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया जो थी इसकी प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? तो बताएंगे सर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर होगा आसिरियन भाषा। क्या मेरे भाई? आसिरियन भाषा, ठीक है।
सुमेरियन भाषा होगी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, सुमेरियन भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। सॉलिड्स नामक सिक्के किसने प्रचलित किया था? कॉन्स्टेंटाइन ने। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया था और नोट्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। लाटिनी भाषा किस साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? जो हमारा लाटिनी भाषा है वो किस साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? तो मेरे दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था, तो बताएंगे सर रोम साम्राज्य। क्या हो जाएगी? रोम साम्राज्य हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है सर, निम्नलिखित में से किस नगर में वार का शीर्ष मिला है? तो उरुक। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उरुक इसका सही उत्तर हो जाएगी। 22 पे पूछा गया था आपसे रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। हैनिबल। क्या भाई? हॉनिबल। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगी, इज द करेक्ट आंसर। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग आंसर की देखना चाहते हैं? सारा स्टूडेंट्स एक बार फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना बोले। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो बताएंगे सर यूनानी भाषा और लैटिन भाषा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न पूछा गया 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 तो सर वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर प्रोग इतिहास। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? प्रोग इतिहास। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बताएंगे सर ये लिखने वाला था हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, चार्ल्स डार्विन। कौन हो जाएगी मेरे दोस्त? चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेसोपोटामिया की सबसे पहली सभ्यता क्या थी? मेसोपोटामिया की सबसे पहली अगर सभ्यता की मैं बात करूं जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आती है तो मेरे दोस्तों सुमेरियन। क्या हो जाएगी? सुमेरियन इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे भाई? बेबीलोन नगर के जो प्रमुख देवता थे ना मेरे दोस्त, वो याद रखिएगा मर्दुक। क्या हो जाएगी? मर्दुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 पे आते हैं सर। 29 हमसे पूछा गया था मंगोल कौन थे? मंगोल एक प्रकार का मध्य एशिया की एक जनजाति था भाई, याद रखिए। क्या हमारा सी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? जो हमारे रोम साम्राज्य में दो भाषा थी भाई, एक हमारा था लैटिन भाषा, एक था हमारा यूनानी भाषा। लेकिन मेन भाषा आपसे पूछा गया कि जो हमारे मंगोल है भाई इसका रोम साम्राज्य इसका मुख्य भाषा क्या थी? तो बताएंगे सर लैटिन। क्या हो जाएगी मेरा? लैटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते थे। 31 था चंगेज खां का मंगोलों के किस कबीले से संबंधित था? तो जो चंगेज खां थे वह मंगोलों के बौद्ध जनजाति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते सर। सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? सबसे पहले पहिया के आविष्कार जो होती है मेरे दोस्तों वो किस सभ्यता की देन है? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया। क्या मेरे दोस्त? मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर हो जाएगी। 33 पे आते हैं। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ होती है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ मानते हैं। 34 पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आपके अनुसार पुरातत्व अभिलेखों में सबसे अच्छे साक्ष्य प्रमाण है? तो बताएंगे सर औजार, संग्रहालय, आग का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 35 में आते सर। निम्नलिखित में से कौन औजार बना सकते हैं? जो हमारा 35 है पूछा गया कि कौन औजार बना सकता है, तो होमोनिड औजार बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते सर 36 में। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहते थे? तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको आप लोग फटाफट जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे के रखा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से उस लिंक को माध्यम से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ओनली फॉर 299 रुपीज़ में मेरे दोस्त, कितना? ओनली फॉर 299 रुपीज़ में आप कोर्स को ज्वाइन करके सुबह शाम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप अच्छी तरह से मेरे दोस्तों इसकी तैयारी कर सकते हैं फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारे जो मेसोपोटामिया थी मेरे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा इन्ना। क्या हो जाएगी? इन्ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? शहरी जीवन की जो शुरुआत होती है ना सबसे पहले मेसोपोटामिया होता है। कहाँ? मेसोपोटामिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? तो बताएंगे सर कॉन्स्टेंटाइन ने। किसने? कॉन्स्टेंटाइन ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 39 पे। अगस्टस का मूल्य नाम क्या था? तो अगस्टस का मूल्य नाम था ऑक्टोवियन। का भाई ऑक्टोवियन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला था यायावर का अर्थ क्या होता है? तो बताएंगे सर घुमकक्कड़। क्या अर्थ होता है? घुमकक्कड़ इसका बिल्कुल सही हो जाएगी। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन का पूरा आंसर की बताऊँ, कितना क्वेश्चन आपने सही किया है जल्दी से बताइए। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएं कि अगला वीडियो किस चीज़ का आंसर की होगा, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा जरूर। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।